अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायस्ट्रास एल्गोरिथम। डायस्ट्रास एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ between the two mentioned vertices of a graph by applying the greedy algorithm as the basis of principle. Dijkstra's algorithm can be used to find the shortest route between one city and all other cities. It does not work on graph with negative weights or edges. The time complexity of Dijkstra's algorithm is big O of V square. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये एक अलगोरिथम है जो कि ग्राफ में इस्तेमाल किया जाता है और ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वी ऑब्वियसली स्टैंड फॉर वर्टिसेस और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ वी स्क्वायर। ना ये अलगोरिथम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इट्स अ ग्रीडी अलगोरिथम और ये बेसिकली मुख्तलिफ शहरों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है उस शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली में हैं इस वक्त या कराची में हैं, तो कराची से अगर आपने किसी दूसरे शहर में जाना है, इफ़ यू वांट टू गो टू इस्लामाबाद through Karachi, you want to go to Pindi, you want to go to Lahore, you want to go to any other city कराची से, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? उसी तरह अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, तो आपको उस सोर्स डेस्टिनेशन से बाकी डेस्टिनेशन में अगर आपने जाना है, बाकी सिटीज़ में जाना है, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, राइट? उस पर्पस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डायस्ट्रास एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। इसमें के जो होता है वो साइलेंट होता है, वी कॉल इट डायस्ट्रास एल्गोरिथम। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायस्ट्रास एल्गोरिथम नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जो है वो डायस्ट्रास एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। रूट प्लानिंग इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन राउटिंग इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, पाथ फाइंडिंग इन वीडियो गेम्स, ये कुछ इसकी रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एक रियल लाइफ की एग्जांपल देखते हैं कि डायस्ट्रास एल्गोरिथम बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट, सो हियर वी हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, इस एग्जांपल में हमारे पास सोर्स क्या है? ए है और डेस्टिनेशन क्या है? एफ है, विच मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ए टू एफ, राइट? अब देखिए, ये हमारे पास पाथ गिवन है। ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास 2 है, बी से सी का डिस्टेंस 2 है, सी से डी का डिस्टेंस 2 है, डी से ई का डिस्टेंस 2 है और ई से एफ का डिस्टेंस भी 2 और एफ से ए का डिस्टेंस भी 2 है, राइट? तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं और आपसे कहूं कि ए से एफ पर जाने के लिए, जो ये एक जनरल एग्जाम्पल है, ए से एफ पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा? तो चूंकि हमारे पास पाथ जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, यानी कि 2 2 2 2 2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी पर जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा। ए से सी पर जाने का डिस्टेंस 4 होगा। ए से डी पर जाने का डिस्टेंस 6 होगा। ए से ई पर जाने का डिस्टेंस 8 होगा और ए से एफ पर जाने का डिस्टेंस 10 होगा। उसके अलावा हमारे पास ए से एफ पर जाने का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, राइट? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, सोर्स ए टू डेस्टिनेशन एफ, राइट? नाउ इसमें जरा गौर से देखिए, इसमें हमारे पास रूट जो है वो 2 वे रूट है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, राइट? सो इससे प्रीवियस एग्जांपल जो हमारे पास ये थी, एग्जांपल नंबर 1, इसमें हमारे पास एक ही अवेलेबल रूट था, एक ही डायरेक्शन में था, सिंगल रोड था, और यहां पर हमारे पास 2 वे रोड है। सो इस एग्जाम्पल को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ए से एफ पर जाना है, या सपोज करें ए से तमाम वर्टिसेस पर जाना है, सो ए से बी पर जाने के लिए 2 डिस्टेंस ही लगेगा, ए से सी पर जाने के लिए 2 + 2 4 डिस्टेंस लगेगा, ए से डी पर जाने के लिए 2 + 2 + 2 6 डिस्टेंस लगेगा, ए से ई पर जाने के लिए 2 + 2 + 2 + 2 8 डिस्टेंस लगेगा, और ए से एफ पर जाने के लिए हमारे पास, अगर हम इस पाथ को फॉलो करेंगे तो 10 डिस्टेंस लगेगा। लेकिन जरा गौर से देखिए, यहां पर ये क्या है? 2 वे रोड है,
मैं चाहूं तो मैं डायरेक्टली ए से एफ पर भी आ सकता हूं। तो अक्लमंदी क्या है कि कंसिडरिंग द शॉर्टेस्ट पाथ में ए से एफ पर आऊंगा। तो इसलिए कंसिडरिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ए से एफ पर आने के लिए इस एग्जाम्पल में टू डिस्टेंस जो है वो हमें दरकार होगा, राइट। सो बात ये समझ में आई कि आफ्टर कंसिडरिंग बोथ एग्जांपल्स के ग्रीडी एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए, ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम भी, ऑब्जेक्ट भी, प्रॉब्लम भी ग्रीडी एबल होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम ग्रीडी एबल नहीं है क्योंकि इसमें ग्रीडी अप्रोच अप्लाई नहीं हो सकती, इसमें एक ही रूट अवेलेबल है। ये अप्रोच ग्रीडी एबल है, इसमें ग्रीडी अप्रोच अप्लाई हो सकती है क्योंकि इसमें टू वे पाथ अवेलेबल है। ठीक है जनाब। सो द पॉइंट इज ग्रीडी एल्गोरिथम, डायस्ट्रास एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए द बेसिक प्रीरिक्विजिट इज कि प्रॉब्लम आपकी ग्रीडी एबल होनी चाहिए। गॉट इट। नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज वी हैव अ गिवन ग्राफ, ठीक है, कंसीडर अ वेटेड ग्राफ G and a source vertex P. This algorithm will find the shortest path from P to all other vertices. ये हमारे पास एक एग्जांपल है P, A, B, C, ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और ये इसके एजेस हैं और हर एज का कोई ना कोई डिस्टेंस है। ठीक है जनाब। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले सोर्स का तयन करना होता है। सोर्स क्या है? आपके पास P है, आमतौर पे प्रॉब्लम में सोर्स गिवन होती है, राइट। राइट नाउ हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड विजिटेड और एक्सप्लोर्ड एंड सेकंड कॉलम इज अनविजिटेड और अनएक्सप्लोर्ड। दो कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इसको लिखने का तरीकेकार क्या होगा, अभी हम देखते हैं कैसे इसका डिस्टेंस लिखेंगे। स्टार्टिंग में सारी जो वर्टिसेस हैं आपके P, A, B, C, क्योंकि अभी हमने कुछ भी विजिट नहीं किया तो सारे क्या हैं, अनविजिटेड हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। ठीक है, तो हमने सबको अनविजिटेड या अनएक्सप्लोर्ड में लिख लिया। P की पावर 0 क्यों लिखी? P का डिस्टेंस कितना है? P से P पर आने के लिए, यानी अभी आप जहां मौजूद हैं वहां से वहीं पर आने का कितना डिस्टेंस होगा? 0 होगा। P से P पर आने का क्या डिस्टेंस होगा? 0 होगा। P से A पर आने का डिस्टेंस क्या होगा? अभी चूंकि आपने विजिट नहीं किया तो यू नेवर नो, तो जब यू नेवर नो तो कितना होगा? इन्फिनिटी होगा जनाब। P से B पर आने का डिस्टेंस कितना होगा? अभी आपने B को भी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल नहीं किया, विजिट नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी इन्फिनिटी होगा, यू नेवर नो। P से C पर आने का डिस्टेंस क्या होगा? आपने अभी डिस्कवर नहीं किया, विजिट नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, तो ये भी इन्फिनिटी होगा, आपको पता ही नहीं है कितना होगा। गॉट इट। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो मिनिमम वेट है उसको हम क्या कर लेते हैं, विजिटेड या एक्सप्लोर्ड में लिख देते हैं। ये मिनिमम वेट है, इसको हमने विजिटेड या एक्सप्लोर्ड में लिख दिया, राइट। अब आपके पास क्या बच गया? अब आपके पास A, B और C बच गया। अब आपने P से A, B और C को विजिट करना है। अब जरा गौर से देखना है स्टूडेंट्स आपने। अब जरा यहां से देखिए, P से A पर आने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर होगा? 1। अच्छा, ये P क्या है? पेरेंट नोड है। हम अपनी आसानी के लिए क्या लिख देते हैं? पेरेंट नोड। जैसे कि पेरेंट नोड का क्या मतलब है बेटा? पेरेंट नोड का मतलब ये है कि हम A से A पर जो आ रहे हैं तो किसके थ्रू आ रहे हैं? P के जरिए आ रहे हैं। देखो एरो को गौर से देखो, ये इसकी पेरेंट नोड है। तो P से A पर आ रहे हैं, किसके जरिए आ रहे हैं? P के जरिए आ रहे हैं। तो यहां पर हमने ये इसका डिस्टेंस लिख लिया और ये इसका पेरेंट लिख लिया, तो ये हो गया 1P। ठीक है बेटा, यानी कि आसान फहम जबान में ये क्या है, ये इसका डिस्टेंस है, 1 इसका डिस्टेंस है और P इसका पेरेंट है। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा ताकि एंड में जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि P से तमाम वर्टिसेस पर आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, राइट। अब मुझे बताइए P से B पर आने का कितना डिस्टेंस है? 4 है। और B किससे कनेक्ट हो रहा है? B का पेरेंट क्या है? P है। तो इसका डिस्टेंस कितना लिखें? 4P। तो ये हमने 4P लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या आपने A को विजिट किया है, B को किया है? नहीं किया है ना, सिर्फ P को विजिट किया है। हम इस कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें आपने सिर्फ P को विजिट किया है, तो क्या आप अभी फिलहाल C पर जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि आपने A विजिट नहीं किया, B विजिट नहीं किया। तो C का डिस्टेंस क्या रहेगा? आप चूंकि गए ही नहीं हो
आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, आपने विजिट ही नहीं किया है, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें से जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं, विजिटेड नोड में लिख लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हमने P को भी विजिट कर लिया है और A को भी विजिट कर लिया है, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने B पर जाना है, तो B पर जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, गौर से देखो बेटा। B पर आप, अब चूंकि A आपने विजिट कर लिया है, हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब आपने A को विजिट कर लिया है, तो अब जब आपने A को विजिट कर लिया है, तो अब आप B पर इसके जरिए भी जा सकते हो, इसके जरिए जाओगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी ये पहले आप A पर गए और फिर B पर गए, तो क्या हो जाएगा 1 + 2, और आप डायरेक्ट भी जा सकते हो तो 4। तो अक्लमंदी किस में है? अक्लमंदी किस में है? 3 वाले डिस्टेंस से जाने में या 4 वाले से जाने में? 3 वाले से जाने में, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है ना बेटा। तो 1 + 2 3, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? हमने यहां पर लिख दिया 3, 1 + 2 3, और ये पेरेंट कौन सा है इसका? ये पेरेंट है, तो हमने 3a लिख दिया बेटा। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सी पर जाना है, तो सी पर जाने के लिए आपके पास एक ही रूट है, ये ए के जरिए। अभी आप बी वाले रूट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वैसे तो 3 रास्ते हैं, देखो, एक ये है, यानी कि यूं, एक यूं, लेकिन चूंकि आपने बी को अभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो आप सिर्फ इसी रूट को एक्सरसाइज कर सकते हो। कर्सर देखो गौर से, ए के जरिए ही एक्सरसाइज कर सकते हो, पी पर ए के थ्रू ही जा सकते हो। तो हमने क्या लिख लिया? 1 + 10 11, और सी का पेरेंट कौन सा था? 11a लिख लिया बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है आपने? इसमें से आपने जो मिनिमम वेट है उसको यहां लिख लीजिए। अब मिनिमम वेट यहां लिखने का क्या मतलब है? आपने पी भी एक्सप्लोर कर लिया, ए भी एक्सप्लोर कर लिया और बी भी एक्सप्लोर कर लिया, राइट। अब मुझे जरा ये बताइए, आपके पास सी पर जाने के कितने ऑप्शंस हैं? एक आप ए के जरिए जा सकते हो, यानी कि 1 + 10, एक आप बी के जरिए 4 + 4, और एक इसके जरिए 1 + 2 + 4 7। तो अगर मैं इस रूट को फॉलो करूं तो डिस्टेंस बनता है 11, इस रूट को फॉलो करूं डिस्टेंस बनता है 8, और अगर मैं इस रूट को फॉलो करूं डिस्टेंस बनता है 7। तो अक्लमंदी किस में है? शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करने में, तो हमने शॉर्टेस्ट रूट लिख दिया, यहां पर लिख दिया आपने इसको 11a को ओवरराइड कर दिया 7b से। ठीक है जनाब, 7b से ओवरराइड कर दिया। अब चूंकि एक ही है तो यही मिनिमम है, इसको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम सारे वर्टिसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। अगर हम कंक्लूजन में लिखूं, सो पी से ए पर आने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर है? 1। इससे कम डिस्टेंस में मैं ए पर नहीं आ सकता। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा, पी से बी पर आने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए? 3। इससे कम डिस्टेंस में 3 पर नहीं आ सकता। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि पी से सी पर आने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर है, तो 7। इससे कम डिस्टेंस में मैं सी पर नहीं आ सकता। ठीक है जनाब, बात क्लियर हो गई। सो दिस इज द बेसिक क्रस्ट ऑफ डायस्ट्रास एल्गोरिथम।